मेरा प्रश्न ये है कि ये यंत्र, मंत्र और ये तंत्र, ये तीन बात जो अभी आप बता रहे थे, तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? ये तीनों ही एक ही परंपरा के सूत्र है। ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंत्र की, कि अगर मेरे पास ओम नमः शिवाय का मंत्र है तो ये हो गया मंत्र। लेकिन ओम नमः शिवाय अगर मैं जब जपता हूँ, अगर मैंने विधिवत पद्धति उसकी पता करी, मुझे भगवान शिव को कैसे पाना है, तो मैंने किसी गुरु से उसकी संपूर्ण विधि पूछी, पद्धति पूछी कि मुझे भगवान शिव को कैसे प्राप्त करना। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हें यंत्र भी रखना पड़ेगा पास में। तो भगवान शिव का यंत्र क्या है? तो हमने कहा कि भाई ये है शिव यंत्र। तो जी। हमने ये सोचा कि हमने सामने भगवान के सामने हमारा श्री यंत्र रख दिया, और इसी के सामने अगर हमारे पास शिवलिंग है या फिर वो मूर्ति है, उनका छायाचित्र है, वो रख दिया। जैसे अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने चाक से या फिर आटे से यंत्र तैयार किया है, चूने से, जी। और उसके सामने वो शूद्र विद्या का प्रयोग कर रहा था। तो उसने किसी का मुंडा रखा हुआ है वहां पे। वो क्या कर रहा है कि किसी को कष्ट देने के लिए कर रहा है। तो कष्ट देने के लिए शूद्र विद्याओं का ही प्रयोग किया जाता है। बड़ी महाविद्याएं ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। तो अब मैंने सोचा कि भाई तंत्र, मंत्र, यंत्र, तो हम जानते कि मंत्र, तंत्र और यंत्र। तो हमने ओम नमः शिवाय जाप करने के लिए हमने आपको कहा कि भाई आपको एक रुद्राक्ष की माला रखना पड़ेगा, आपके पास श्री यंत्र होना चाहिए, शिव यंत्र होना चाहिए। आपको शिव जी को किस प्रकार के कपड़े प्रिय हैं तो आपको वैसे कपड़े रखना पड़ेगा। अगर बहुत ही ज्यादा योग्य और साहसी हो तो अगर आपको मिलता है कि शेर का चमड़ा जैसे शिव जी लपेट के रखते हैं वो मिलता है, तो उसके ऊपर बैठ के करो। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत शक्तिमान हूँ, मैं तो सत्य को जानने वाला हूँ, मैं शव और शिव में कोई भेद नहीं करता हूँ, तो मैं शमशान घाट में बैठ के कर सकता हूँ प्रभु आपकी भक्ति, क्योंकि मुझे कहा गया है ऋषि मुनि महात्माओं ने कि शिव जी शमशान घाट में रहते, मोक्ष धाम में रहते हैं। तो जब तुम उस विधि पद्धति का पालन करोगे, तो जो आप क्रिया करोगे, जो आप पद्धति करेंगे, उस पद्धति को तंत्र कहा जाता है। मतलब तन में सोई हुई शक्ति को जगाना। अच्छा। तो तन में सोई हुई शक्ति को जगाने की जो पूर्ण विधि है वह तंत्र हो गया। मंत्र आपका माध्यम हो गया जो आपको परमात्मा तक, शिव तक पहुंचा रहा है। जी। और जब आपको जैसे ही शिव मिल जाएगा, आपका शरीर ही एक यंत्र बन जाएगा। मतलब आप बनोगे, सबसे पहले बनोगे आप तांत्रिक। मतलब तन में सोई हुई शक्ति आपके अंदर से जागेंगी तो आप बने तांत्रिक, मतलब तंत्र को जानने वाले। लेकिन यहाँ अगर आपके पास गुरु हैं तो आपके गुरु आपको कहेंगे कि बेटा अधर्म मार्ग पे नहीं चलना है, किसी का बुरा नहीं करना है, अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा करो। लेकिन अगर यहाँ गुरु भी लालची हो गया तो वो बताएंगे कि नहीं, तुझे पैसे कमाना है ना तो ऐसे ऐसे पैसे कमा। कोई आए तेरे पास बोले कि इसको टपका दो गुरुजी, कहा बेटा 1 लाख रुपए ले लेना। किसी ने कहा कि गुरुजी वो उसने कहा कि मेरे ऊपर तंत्र किया, तो उसके ऊपर उल्टा तंत्र कर दे, लेकिन उससे पैसे ले ले। लेकिन शिष्यों को बड़ी लाइन करने का मत बताना। दूसरी चीज कि अगर पैसा छापना चाहता है तो एक और चीज जीवन में धारण करना, शिष्य कभी मत बनाना। क्योंकि शिष्य बनाएगा ना तो तुझे समय देना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन तू अनुष्ठान पूजन कर्मकांड करते रहेगा तो पैसे छापते रहेगा। जो आया उसको बोले कितना पैसा दे, तेरा काम कर देंगे हम। तो तंत्र जागृत होने के बाद हमारे पास सहन शक्ति होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। जैसे भगवान गणेश जी के हाथ में अंकुश है। तो जैसे भस्मासुर ने मंत्र लिया, मंत्र से तंत्र किया और उनको एक कंगन मिल गया, भगवान शिव ने दे दिया कंगन कि तू ये हाथ जिसके ऊपर रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं भगवान शिव पे ही रख दूं तो ये जो माता जी हमारी हो जाएंगी। तो ऐसे ही जो
वराह अवतार था भगवान विष्णु जी का, तो पृथ्वी पति माना जाता है भगवान विष्णु देव को, क्योंकि वराह अवतार ने पृथ्वी माता जी के साथ विवाह किया था। तो उनका पुत्र हुआ था नरकासुर, जो माँ कामाख्या देवी का परम भक्त था, लेकिन उसने शक्ति का दुरुपयोग किया और अंत में उसे भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। आज खाटू श्याम जी को कौन नहीं जानता है, बताओ मुझे। जी सब जानते हैं। उन्होंने अच्छा माँ गुरुजी, भगवती, एक चीज और पूछनी थी मेरी, हाँ मतलब पूछिए। जो भी हम पूजा करते हैं, जो भी हम साधना करते हैं, तो हमारी जो हम अपने तन की जो आपने बोला कि हम तांत्रिक शक्ति, हमारी जो अंदर की शक्तियां जो जग जाती हैं, तो हम सभी तांत्रिक ही कहलाते हैं मतलब उसमें। तांत्रिक का अर्थ समझना चाहिए देवी। तांत्रिक का अर्थ होता है मतलब मैं विशेषज्ञ। कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही, लेकिन पूछ रही थी कि मतलब क्या उसमें हम लोग भी वही कहलाते हैं, मतलब जो नहीं नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि तांत्रिक का अर्थ क्या होता है। आपको सबसे पहले तांत्रिक का अर्थ समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर तांत्रिक का अर्थ नहीं जानेंगे अपन, तो फिर हमें संदेह उत्पन्न होगा। तांत्रिक इस संसार में जितने भी लोग किसी का कुछ ठीक करते हैं तो वो तांत्रिक है। जैसे अगर आपकी कार खराब हो गई और उस कार को ठीक करने वाला जो मैकेनिक है, वो उस कार का तांत्रिक है। जो आध्यात्म वाले जो तांत्रिक है, इससे भी खतरनाक तांत्रिक है डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग। तांत्रिक भी कई बार मुर्दे के पास जाके ना डर जाता है, उसके मन में भय उत्पन्न होता है कि कहीं गलती से ये मुर्दा खड़ा हो गया, उठ गया ये, तो मेरा क्या करेगा पता नहीं। लेकिन डॉक्टर क्या करता पता है, कोरोना काल में लोगों की किडनियां निकाल निकाल के उसने भेज दी। अच्छा, मैंने कुछ ये भी सुना है कि मतलब कई बार जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं उनको मतलब जैसे कुछ ऐसे पदार्थ लेने पड़ते हैं जो कि जैसे वाइन वगैरह ले लेते हैं सब। सहन शक्ति, क्योंकि देवी ये जो शरीर ही है अब ना, मुझे हमें लगता है कि बहुत जो वहां जाकर पूजा करते हैं, हम कहते हैं कि इसने ऐसा नशा कर रखा था, या कहते हैं कि भाई ये ऐसे नशों में रहते हैं जो ज्यादातर तंत्र विद्या का वो करते हैं। मुझे लगता है वो भी इसलिए कि शायद उनको डर न लगे, उसके अंदर शक्ति नहीं, पैदा हो जाए। वो सत्य है देवी, लेकिन उसको किसी समझदार व्यक्ति को ही बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जब लोग किसी की क्रिया करते हैं ना, पैसों में तो कर देते किसी के लिए, लेकिन जब उनकी परीक्षाएं होती तो वो 1-2 दिन बहुत आजमाते देवी। चाहे किसी की बला हरना भी हो, तो वो शक्तियां रिटर्न होती है ना, जो उसके लिए जो हीलिंग करता है, उसके ऊपर आती है वो पूरी शक्तियां। तो अच्छा। अधिकांश लोग जो शमशान घाट में रहते हैं या साधना में रहते, यज्ञ में रहते हैं, तो क्या होता है कि इनको पता है कि मुझे किसी का भला करना ही है, पर मैं वहां सादे अवस्था में रहूंगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। तो वो ड्रिंक विंक करके जाते हैं कि नहीं, मेरे पास शक्ति आएंगी, मैं इस नशे में मैं कर ही लूंगा, कर्म ही कर लूंगा, मैं कर भी लूंगा और करके वापस भी आ इंसान जाऊंगा। का थोड़ा भय भी खुल जाता है, मुझे भय लगता तो है। है ही देवी, आज किसके पास भय नहीं है। भय रहता ही है, मनुष्य को, साधक को भी भय रहता है। इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि आप ही कोई कार्य कर रहे हो और आपको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप कार्य करने के साथ साथ म्यूजिक लगा देते हो तो आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और आप उसे बहुत अच्छे से करते हो। तो ये जो तंत्र जगत की कुछ चीजें हैं देवी, इसमें जो मदिरा है या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं, वो उस पद्धति के लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे मैं हूँ और मैं चाहूँ कि मैं शराब पी लूं, लेकिन मेरे पास पहले से इतनी ऊर्जा है कि मैं वो शराब की ऊर्जा को कहाँ एडजस्ट करूंगा, इसलिए मैं नहीं पी रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि गुरुजी अगर आप काल भैरव मंदिर गए तो क्या काल भैरव को आप प्रसाद दोगे कि नहीं, तो मैं दे दूंगा, स्वाभाविक है कि मुझे वेट करना है। भाई मेरे धर्म पुराण शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि काल भैरव काशी के कोतवाल है, उनको सबसे जहर का और अमृत का सबसे पहला पान तो भगवानों ने ही किया। जो हलाल विष निकला था उसमें तो भगवान शिव ने ही पिया ना, किसने पिया मतलब बताओ। माता की भी मैं अगर सुन, मतलब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उसमें भी काफी उसका है कि उन्होंने मदिरा का भी पान किया, तो मतलब उसके बाद
बस वो रुकी ही नहीं। देखो हमारे लिए मदिरा है देवी, भगवानों के लिए क्या मदिरा और क्या, उन्होंने तो जितने मैं भी वही बनाए नहीं, मैं सारे। भी मतलब यूट्यूब चैनल्स बहुत देखती हूँ, इस चीज से रिलेटेड जानना चाहती हूँ क्या सही है और क्या गलत है और लोग क्यों उसको गलत बोलते हैं। तो मैं भी उस चीज का मतलब प्रॉपर, मैं उस चीज को गलत भी नहीं मानती कि हाँ अगर कोई प्रसाद दे रहा है, रहते हैं एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो हम अगर पॉजिटिव चलते हैं तो हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ देखने की, पॉजिटिव में ही देखने की कई बार इच्छा होती है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से इसको पॉसिबल है करना? हाँ देखो, हमारी जो साधना का जो मार्ग है, या हम्म। फिर हम महाविद्याओं की भक्ति कर रहे हैं। हम्म। शूद्र विद्या वाले लोग क्या करते हैं कि वो एक रात में, एक दिन में मंत्र को जागृत कर लेते हैं, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। फिर वो अच्छा। प्रयोग करते हैं, किसी को खाने में खिला देना, किसी को नहीं, जैसे जैसे अभी मैंने इस मूवी में देखा हम्म कि उसने एक वो बनाया स्टैचू, मतलब पुतला सा बनाया छोटा सा, और उसको पिन लगाई तो उसको वहां पे दर्द हुआ। हम पॉजिटिव में तो चलो नेगेटिव था, लेकिन अब पूजा तो दोनों कर रहे हैं। एक वो भी, उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली, वो नेगेटिव उसका कर सकता है। हम पॉजिटिव वे में कैसे, कि अगर मेरे को ये चीज, कुछ चीजें ऐसी है, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, एक तो मैं जब जॉब करती थी तो एक क्लाइंट आए हमारे वहां पर, तो बॉस के साथ बैठे रहे थोड़ी देर, मतलब फिर उन्होंने क्या करके दिखाया, बाहर आए तो इतनी देर में उन्होंने बॉस को भी सिखा दिया, पता नहीं। उन्होंने हाथ दोनों सामने थे, एक चश्मा उन्होंने अपना उतारा और टेबल पे रखा, और उसको पता नहीं कौन सी उससे अपनी देख देख के ही उसको पलट दिया। तो और वही तो उसमें एनर्जी एनर्जी उसमें इतनी लगी कि, और फिर जब वो, मेरे को लगा ये तो भाई इसके लिए तो बहुत एक्सपर्ट होना जरूरी है, लेकिन वो अंदर गए तो उन्होंने इतनी देर में बॉस को भी सिखा दिया। बॉस ने ट्राई किया, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया फिर हल्का सा हुआ, तीसरी बार ट्राई किया तो वो चश्मा पलट गया। मतलब वो कोई नेगेटिव नहीं कर रहे थे, बट कोई एक्सपेरिमेंट उन्होंने एकदम से ऊर्जा, करके दिखाया। ऊर्जा तो है देवी, ऊर्जा है। तो जैसे मैं किस कहूँ, तरीके से पॉसिबल है, और हमारे बॉस एक सेकंड में कैसे सीख गए उसको? हाँ नहीं, वो उन्होंने उनका फार्मूला प्रस्तुत किया देवी, लेकिन हम्म। वो ये नहीं हो सकता कि उन्होंने जितनी मेहनत की, वो परिश्रम किया और जिस स्थान तक वो पहुंचे होंगे, वो उस स्थान हम्म। पर उन्होंने भी उस प्रैक्टिकल को कर लिया होगा। तो हम्म। इसका एक कारण है देवी, जैसे अभी आप जैसे माँ की साधना कर रहे हो, अब हम मानते हैं कि 1.25 लाख मंत्र जाप होते ही हमारा मंत्र एक ऊर्जावान हो जाता है, हमें हम्म। रिजल्ट देना चालू कर देता है। तो अब आप क्या करोगे कि आप टारगेट लेके चलोगे हम्म। कि मुझे एक महीने में 11,000 मंत्र का जाप करना है। तो आप 11,000 हम्म। मंत्र जाप करने के लिए एक आपके घर पे एक चौरंग बनाओगे, लकड़ी का रहता है, उसके ऊपर एक हम्म। पीला कपड़ा रखोगे और इसके ऊपर अष्टदल कमल बनाओगे, एक श्री यंत्र रखोगे माता जी के, जैसे बगलामुखी माँ का आप अनुष्ठान करते हैं हम लोग किसी कामना पूर्ति हेतु। तो आप हम्म। उस अनुष्ठान करने के बाद आप संकल्प लोगे कि माता जी मैं 11 दिनों में ये संकल्प पूर्ण करूंगी, फिर इसका दशांश हवन कर दूंगी। मतलब जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि मैं दो, मतलब 2 माला रोज की या 5 माला रोज की करती हूँ, मैं एक हफ्ते तक तो ये रेगुलर करूंगी, तो उसके अंत में हमें कुछ करना होता है? सर्जन, अर्जन और विसर्जन। किसी का खेत देखा है आपने? हाँ जी। खेत में पहले वो खेत साफ करता है। जैसे हम हम्म। हमारे यहाँ भारत में दुर्गा माता बिठाने का प्रावधान है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दुर्गा जी बैठने वाली रहती तो सब सजावट चालू कर देते हैं। हम्म। फिर सजाने के बाद माता जी को बिठाते हैं, फिर 9 दिन सेवा करते हैं, 10वें दिन विसर्जित कर देते हैं। लेकिन हम्म। 10वें दिन विसर्जित करते तो 2 काम और करते हैं हम, हम्म। या तो कन्या भोज कराते हैं हम, या ब्राह्मण भोज हम्म। कराते हैं, और फिर माता जी को विसर्जित कर देते हैं। हम्म। तो सबसे पहले आप संकल्प लोगे कि हे माँ बगलामुखी, हे पीताम्बरा माता, हे ब्रह्मास्त्र महाविद्या, मैं इस कामना के हेतु, इस उद्देश्य हेतु माँ भगवती आपके 11,000 बीज मंत्रों का मैं जाप कर रही हूँ। हे भगवती, हे पीताम्बरा माता, इस जाप की साक्षी माँ दुर्गा है, माँ बगलामुखी स्वरूपनी और हरिद्रा गणपति जी है, और ये जाप पूर्ण होने के बाद मैं इसका दशांश हवन करूंगी। तो जब आपने संकल्प लिया, वह एक अष्टदल कमल बना लिया चावल से, उसके ऊपर एक कलश स्थापित कर दिया, माँ का छायाचित्र रख दिया। अब ये आपका पीठ बन गया माँ का, जैसे हमने वीडियो में देखा कि उसने एक श्री यंत्र बनाया था। हम्म।
लेकिन हम घर पे कर रहे हैं, तो हमारे को एक ऐसा सिंपल सा चावल का अष्टदल कमल का श्रीयंत्र बना लेना है। अब हम क्या करेंगे कि रोज हमने डिसाइड कर लिया कि 9 दिनों तक हम साधना करेंगे। तो हमने माना कि भाई अगर मैं 110 माला करना चाहती हूँ 9 दिनों में या 11 दिनों में मैं कर रही हूँ, तो मुझे कम से कम एक दिन 11 माला करना पड़ेगा। अब मैं सोचूं कि 11 माला मैं एक टाइम में चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ या मैं 2 टाइम में भी कर सकती हूँ। तो आपने सोचा कि नहीं, अगर मेरे पास थोड़ा सुबह समय कम रहता है तो मैं 6 माला सुबह कर लेती हूँ और 6 माला शाम को कर लेती हूँ। 12 माला हो जाती तो मेरी 11 दिनों में 10 दिनों में 110 माला हो जाएंगी। अब आपने टारगेट पूर्ण कर लिया। रोज और बढ़ते क्रम में करना है। अगर 6 कर रहे हो तो 6 ही करो, सुबह 6 शाम को 6 और बाकी दिन भर चिंतन मनन चलने दो। तो आपने ये लगभग 11 दिनों में आपने आपसे 110 माला पूर्ण कर ली। जब 110 माला पूर्ण हो जाएंगी तो अब आप क्या करोगे कि अब जो माता जी को विसर्जित करने से पहले यज्ञ करोगे। तो मुझे 110 माला की, तो मुझे 110 माला की का 10% क्या हुआ, 10 माला, मतलब 1000 आपको आहुति देना है। तो हम आपको माँ बगलामुखी यज्ञ की सामग्री भेजेंगे। आप 2-3 किलो का एक मिश्रण बनाओगे, एक छोटा सा यज्ञ रखोगे और अगर 110 माला के लिए कम से कम आपको लग सकता है समय 2 घंटे 1.5 घंटे। फिर आप आहुति दोगे भगवान को और उसकी पूर्णाहुति करोगे। यह आपका एक यज्ञ पूर्ण हो गया। फिर उसके बाद आपके अष्टदल कमल का चावल होगा, साथ में आप माता जी को वहां पर एक पीली साड़ी चुनरी जो भेंट करोगे, वो जो या फिर सूखा नैवेद्य आप माता जी के लिए भेंट करोगे वहां पे। गीला वाला तो फिर आप प्रसाद बना लोगे, उसका जो भेंट करोगे केला फल, वो जो सामग्री होगी और आपकी भोजपत्र पर लिखित अर्जी होगी संकल्प की, वो अर्जी की सामग्री आप यहाँ माँ के धाम पहुंचाओगे। तो जो विसर्जन करोगे आप, तो वो यहाँ माँ के दरबार में आएंगे। तो यहाँ पे जो प्रसादी बनाएंगे जो भक्त लोगों के लिए जो भी करेंगे, उसमें वो चावल प्रयोग होगा। तो ये आपका एक संकल्प हो गया। लेकिन ये जैसे ही पूर्ण होता है उसके 2-4 दिनों बाद फिर आप सोचोगे कि अब मुझे 21,000 का करना है। फिर 21,000 का पूर्ण करोगे और फिर उसके बाद आप सोचोगे कि 36,000 का मुझे करना है। इसी बीच आपका तो 1.25 लाख। मतलब जब भी हम संकल्प करेंगे, जैसे हमने 1 हफ्ता बोला कि हम 5-5 माला करेंगे और जब वो कंप्लीट हो जाता तो फिर हमें उसको जैसे आपने बोला कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे विसर्जन करना होता है, वो करके और फिर नया फिर हम स्टार्ट करते हैं कि भाई अब हमें इतना इतना माला करना है। इसी बीच आपका एक संकल्प पूर्ण होगा, हवन होगा ना, इसी बीच कई आपके जो कार्य हैं वैसे ही हो जाएंगे। वो मतलब ये सोचो कि आपने जो संकल्प ले लिया ना, कुछ समय बाद माता जी आपको दे देंगी, वो उसको भूल जाओ फिर, और आप दूसरा वाला यात्रा आरंभ करो। तो 1.25 लाख तक स्पीड से चलना है, कार्य करना है। अच्छा। क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ध्यान मंत्र विनियोग सब याद हो जाएगा, तो बैठे बैठे वो जो जैसा करता था ना वैसे तुम भी कोई सामने बैठा भी है तुम मन में मध्य सुदाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपर गताम पर पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी भजामि धृत मुग्धर वैरी जिव्याम जिव्याग्रमादाय कर्ण देवी वामेन शत्रुन परिपीड यंतिम गधा विगातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्याम दिभुजाम नमामि। ओम अस श्री बगलामुखी मारो, इसके बाद मंत्र बोल दो आप और माँ से मनी मन फिर अर्जी लगा दो आपकी। तो जिधर तुम कोई ब्रेसलेट का बॉक्स लेके आ रही हो तब तक तो तुमसे बोलना हो जा रहा, तुमसे उधर से वो लेके आ रहे हो तब तक। लेकिन अभी क्या है पता है, तुमने स्कूटी चलाना सीखा है, लेकिन अभी तुमको ना ज्यादा स्पीड से नहीं भगा रही हो तुम। बोले डर लग रहा गुरुजी, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे चला रही हूँ। कुछ समय बाद वो डर, जैसे अनुष्ठान करोगे ना, सारे डर खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज की कई बार मतलब हाथ मैं छोड़ तो के हमेशा माला को बढ़ाती रहती हूँ और मतलब जब भी मुझे लगता है मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ऑफिस के काम कर रही हूँ, किसी की बिलिंग कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो बस मंत्र जाप करती रहती हूँ। कि मुझे पता है कि मतलब अब इस टाइम में बोल, वैसे मुझे नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर ध्यान करती रहती हूँ, मतलब मंत्र जाप करती रहती हूँ। लेकिन क्या होता है देवी कि जब चुनाव आता है तो नेता लोग कैसे प्रचार करते बताओ मुझे। तो बहुत जबरदस्त होता है कि भाई, तो और जब हम 1 हफ्ता टेंडर, उनका। जब घर का हम ठेकेदार को टेंडर देते हैं तो कितना स्पीड से करता है वो काम। हाँ हाँ। अगर आप रोज से लगा लो कुछ लोगों को काम करने के लिए तो कैसे आराम आराम से करते रहेंगे। लेकिन वो ठेका ले लेते हैं, मतलब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि मुझे इतना करके देना ही है, तो फिर वो कैसा करता है।
तो जब हम भगवान से बोलते हैं ना कि प्रभु इस काम के लिए मैं ऐसा करूंगा, तो भगवान भी फिर दौड़े आते हैं ना। और भगवान को खिलाओ पिलाओ तब जब श्वास दो उतनी। जाग जाग मूला